रहित जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया है। योजना क्रमांक 14 की जमीन की खरीद फरोख्त में नगर निगम के अफसरों पर भी जांच की आंच आ रही है। इस जमीन को बेचे जाने की शिकायत 2 साल पहले के होने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने जांच के नाम पर लीपापोती कर दी और जांच पूरी नहीं की। शनिवार को एक बार फिर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रागिनी मनोज गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से इस प्रकरण में शिकायत कर जमीन का विक्रय करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। नगर निगम की स्वामित्व की योजनाओं की जमीनों का सीमांकन कर संरक्षित करने के लिए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रागिनी मनोज गुप्ता ने आयुक्त को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया है कि नगर निगम स्वामित्व की योजनाओं की जमीन पर भूमाफिया द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की नजर है। फिलहाल योजना क्रमांक 14 की जमीन विक्रय की जांच की जा रही है और यह भी सामने आया है कि प्रकरण में पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई है। नगर निगम की ज़मीनों में जो कब्जे हो रहे हैं और जो बेचा जा रहा है, उस संबंध में मैंने शिकायत की है। जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं नगर निगम कटनी से पूर्व पार्षद हूँ। मेरे द्वारा भी शिकायत की गई है। नगर निगम की जो भी योजनाओं की ज़मीन है, चाहे वह सुधार न्यास कॉलोनी में हो, चाहे वह बरगवा में, अमकोई में और राधिका होटल के पीछे हो, लगातार वहाँ पर देखा जा रहा है कब्जे हो रहे हैं और उसे बेचा जा रहा है। नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा लगता है कि नगर निगम के अधिकारी की मिलीभगत से ये सब हो रहा है, क्योंकि ज़मीनें कीमती हैं और लगातार उस पर कब्जे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की मिलीभगत हो सकती है। कई बार इस संबंध में लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने ऊपर तक सीएम तक ये कंप्लेन पहुंचाई है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उन ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए सीमांकन होना चाहिए। सीमांकन करके स्थानीय पार्षद को उसके सूचना दी जानी चाहिए कि नगर निगम की ज़मीनें हैं और वहाँ के जो टैक्स कलेक्टर हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो एक भी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो पाएगा। नगर निगम ने ज़मीन किसके लिए रखा था? ये क्या नगर निगम का उद्देश्य ये रहता है, जैसे सुधार न्यास कॉलोनी है, वहाँ पर कर्मचारियों के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी और इसी तरह अन्य योजनाओं की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। कहीं न कहीं बहुत से नगर निगम की योजनाएं आती रहती हैं, उसमें उस ज़मीन का उपयोग किया जाना चाहिए। किनके द्वारा बेचा जा रहा है, कुछ जानकारी है इस संबंध में मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने लिखा है उच्च अधिकारियों की कि इसकी जांच करें किसने किसने कब्जे किए। सीमांकन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, क्या नाम? मनोज गुप्ता, एडवोकेट, पूर्व पार्षद। ठीक। ये तत्कालीन सुधार न्यास मंडल जो ट्रस्ट हुआ करता था, उसके अंतर्गत कुछ योजनाएं बनाई गई थी, जिनका उस समय जो प्रचलित नियम, अधिनियम और निर्देश थे उसके अनुसार ज़मीनें अधिकृत की गई थी, कंपनसेशन दिया गया था। वो सारी चीज़ें करके प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ था। राजपत्र प्रकाशन उपरांत ही ये सब योजनाएं की गई थी, नियमानुसार कार्रवाई हुई थी। अभी कुछ समय से ये आ रहा है संज्ञान में कि कुछ वैसी शिकायतें आ रही हैं उनसे रिलेटेड, तो उन शिकायतों का विधिवत परीक्षण करा लेंगे। आयुक्त महोदय के समक्ष नस्तें प्रस्तुत की जाएंगी और जैसा भी जांच के उपरांत या जैसा भी कुछ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के लोहारी